बिहार का जो परिणाम है वो जनता का जनादेश कम लग रहा है और इलेक्शन कमीशन का जनादेश ज़्यादा लग रहा है। मगर यहाँ पे एनडीए तो एसी रूम में बैठ के चुनाव लड़ी है और कैसे जोड़ घटाव करके चुनाव लड़ी है वो भी जग जाहिर है। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती को लेकर के जनजातीय गौरव दिवस के रूप में राज्य सरकार मना रही है। वहीं आज 25वीं झारखंड स्थापना दिवस पर लोहरदगा के समाहरणालय मैदान में विकास मेला का आयोजन किया गया। झारखंड राज्य की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर जिले के कलेक्ट्रेट मैदान में भव्य विकास मेला का आयोजन किया गया। पूरे मैदान को आकर्षक सजावट, विकास योजनाओं की प्रदर्शनी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से सुसज्जित किया गया था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की का स्वागत पारंपरिक आदिवासी रीति रिवाज और सांस्कृतिक नृत्य के साथ किया गया। पदाधिकारियों एवं महिला मंडल की बहनों ने मंत्री का तिलक, फूल मालाओं और पारंपरिक नृत्य गीतों के माध्यम से गर्मजोशी से अभिनंदन किया। मंच पर पहुंचने के बाद कृषि मंत्री ने वहां उपस्थित आम जनता, जनप्रतिनिधियों और जिले के आला अधिकारियों का अभिवादन किया। इसके बाद जिले के उपायुक्त डॉक्टर तारा चंद्र ने कृषि मंत्री को पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। तत्पश्चात मंत्री ने जिला प्रशासन के साथ संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर विकास मेला का औपचारिक उद्घाटन किया। मेला स्थल पर जिले में चल रही कई करोड़ की विकास योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया गया। इसमें ग्रामीण विकास, कृषि विस्तार, सड़क निर्माण, पेयजल आपूर्ति, स्वास्थ्य एवं शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण परियोजनाएं शामिल थी। जिला प्रशासन ने स्टॉलों के माध्यम से विभिन्न विभागों की उपलब्धियां, योजनाएं और भविष्य की परियोजनाओं जनता के सामने प्रदर्शित की। कार्यक्रम के दौरान कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने महिला मंडलों के उत्कृष्ट कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें प्रशस्ति पत्र और चेक प्रदान किए। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को सम्मानित भी किया गया, जिससे कार्यक्रम स्थल पर उत्साह और प्रेरणा का माहौल बना रहा। अपने संबोधन में मंत्री ने कहा कि झारखंड राज्य अपनी 25वीं वर्षगांठ युवा झारखंड के रूप में मना रहा है और अलग राज्य बनने के बाद लगातार विकास की दिशा में राज्य आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य की पहचान केवल संसाधनों में नहीं बल्कि यहाँ के युवा, महिलाएं और मेहनत का समाज की ऊर्जा में है। अपने भाषण के दौरान कृषि मंत्री ने बिहार चुनाव के अप्रत्याशित परिणामों को लेकर भाजपा की केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। साथ ही उन्होंने कहा कि झारखंड में ओबीसी आरक्षण लागू न होने के लिए भाजपा जिम्मेदार है, क्योंकि पार्टी ने कई चरणों में इसे बाधित करने का कार्य किया है। वहीं विकास मेला में कला, संस्कृति, खेल, उद्योग, कृषि, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और सरकारी योजनाओं से जुड़े स्टॉल लगाए गए थे। इन स्टॉलों में झारखंड के 25 वर्षों की उपलब्धियों और आगे की संभावनाओं को आकर्षक तरीके से प्रस्तुत किया गया था। और सूबे के मंत्री ने झारखंड के विकास के लिए कहा कि सरकार निरंतर कार्य कर रही है और लगातार विकास के कार्य किए जा रहे हैं। पारस कुमार साहू, लाइव दैनिक लोहरदगा। और हर साल 15 नवंबर को पूरे देश में एक गौरव दिवस के रूप में हर झारखंड वासी को सम्मानित होने का अवसर मिला। दूसरी ओर आज हमें जो हमारे आंदोलनकारी, जिनकी वजह से, जिनके बलिदान की वजह से हमें ये राज्य मिला, उनको मैं शत-शत नमन करना चाहता हूँ। आप लोगों के योगदान से आज एक नए प्रदेश में हम लोग सांस ले रहे हैं। और इस बात का उदाहरण हमारे राज्य में ही नहीं बल्कि देश स्तर पे और साथ ही साथ विश्व के स्तर पे भी नाम लिया जाता है। परंतु साथ ही साथ ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पे हम विभिन्न मापदंडों के तुलनात्मक पीछे रह गए। परंतु यह एक मौका भी है कि पिछले 25 वर्षों में हमने जो अच्छे कार्य किए हैं और हम जहां जिन पक्षों में पीछे रह गए, एक समन्वय, एक तारतम्य आप सभी के प्रयास से
आप सभी के डिसिप्लिन एक्शन से हम लोग आने वाले वर्षों में झारखंड को भी देश के परिदृश्य में ही नहीं, विश्व के मापदंड में एक सशक्त, सुदृढ़ और सभी सूचकांकों में अच्छे राज्य के रूप में स्थापित कर पाएंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज केवल झारखंड स्थापना दिवस ही नहीं, बल्कि हम कहते हैं कि भगवान बिरसा मुंडा जी का भी 150वीं वर्षगांठ हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं और यह भी हमारे लिए एक पावन दिन है और हमें उनके संघर्षों को, उनके बलिदान को, उनके संभावनाओं को, उनके परिकल्पनाओं को, जो सपना वो देश का और इस राज्य का उन्होंने सोचा था, उसको हम चरितार्थ करने का हर संभव प्रयास करें। जहाँ तक बात आती है कि हम किन क्षेत्रों में बहुत अच्छा कर सकते हैं, तो जानते हैं कि झारखंड का 80% आबादी और 80% क्षेत्र प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में कृषि या कृषि संबंधित क्षेत्रों से बेल लगा हुआ है। 20वां साल ये राज्य बना रहा है, ये पूरे राज्य के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और बहुत संघर्ष, मेहनत, खून पसीने लगा के हम लोगों ने ये राज्य लिया था और आने वाला समय हमारे गठबंधन सरकार के लिए भी एक बहुत संभावनाओं का वर्ष रहने वाला है आने वाले वर्ष में और इस राज्य के लिए भी अपार संभावनाएं हैं। आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और हमारा गठबंधन का सरकार संयुक्त रूप से ये कार्य कर रहा है कि हमारे जितने भी झारखंड के लोग हैं उनका बेहतर भविष्य हो, चाहे वो महिलाएं हैं, किसान हैं या युवागण हैं। ये हमारा फोकल पॉइंट है और इसी फोकल पॉइंट पे विशेष रूप से हम लोग तैयारी करते हुए काम कर रहे हैं। बिहार का जो परिणाम है वो जनता का जनादेश कम लग रहा है और इलेक्शन कमीशन का जनादेश ज़्यादा लग रहा है। 20 साल से जिनकी सरकार रही उनमें एक एंटी इनकम्बेंसी नहीं रहा। ये सब चीज़ें काफ़ी चौंकाने वाली हैं क्योंकि हम लोग भी वहाँ चुनाव प्रचार में गए थे। जो माहौल हम लोगों ने देखा वो बिल्कुल भी कहीं नतीजा में नज़र नहीं आ रहा है। ये बहुत ही चिंताजनक है। चुनाव जब होता है तो नेता फील्ड में उतरता है, फील्ड में मेहनत करता है, कैंपेन करता है, जन विश्वास को जीतता है, तब वो चुनाव जीतता है। मगर यहाँ पे एनडीए तो एसी रूम में बैठ के चुनाव लड़ी है और कैसे जोड़ घटाव करके चुनाव लड़ी है वो भी जग जाहिर है और किन संस्थाओं का, संवैधानिक संस्थाओं का भी इसमें साथ रहा है वो भी जग जाहिर है। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश के लिए, इस राज्य के लिए। लोकतंत्र को इस तरह से अगर हनन करने की प्रयास किया जाए तो आने वाले समय में इस देश के लिए भी बहुत एक खतरनाक संकेत है। ये बीजेपी की सरकार ने ओबीसी आरक्षण को घटा के 14% किया था। हमारी सरकार ने ही ये प्रस्ताव को पारित करते हुए 27% ओबीसी आरक्षण करने के लिए भेजा भी है। आप लोगों को ये सवाल बीजेपी के लोगों से करना चाहिए, जब उनकी इतनी ताकतवर सरकार केंद्र में है तो क्यों ये इन चीज़ों को नहीं कर रही है? सरना धर्म कोड क्यों नहीं दे रही है? ओबीसी आरक्षण को क्यों नहीं बढ़ा रही है? और अगर आपको जानकारी होगा, और मुझे शायद अपने संबोधन में इस बात को बोलना चाहिए था, अभी जो विस्थापन आयोग का भी गठन किया गया और ओबीसी आयोग का भी गठन किया गया वो हमारी सरकार के द्वारा की जा रही है। सबसे बड़ी बात कि इस राज्य के तिजोरी को आम जनता के लिए खोलने का काम किया। मैं इस बात को ऐसे ही नहीं कह रही हूं। 2018 से पहले आप देखिएगा तो लोगों ने योजनाओं के बारे में सुना तक नहीं था। आज हमारी सरकार ने ऐसे कई सारे महत्वाकांक्षी योजनाओं को आम जनों के लिए लाया, जिससे धीरे धीरे हमारे गांव घर का अर्थव्यवस्था भी मजबूत बन रहा है, हमारे महिलाएं भी सशक्त बन रही हैं, हमारे विद्यार्थी भी, हमारे जितने छात्र छात्रा हैं सब लोग और बेहतर कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में, खेल कूद के क्षेत्र में हमारे पास वैसे कई सारे लोग हैं, कई सारे युवा गण हैं जो बहुत बेहतर कर रहे हैं।
हमारी सरकार ने हमारे लोगों के लिए, हमारे किसानों को ध्यान में रखते हुए लगभग 2 लाख रुपए तक का ऋण माफी किया। 2019 में हम लोगों ने 50,000 से शुरू किया था। उससे पहले ऋण माफी का आप लोगों ने किसी सरकार में सुना तक नहीं होगा। 2019 में हम लोगों ने 50,000 से शुरू किया और 2024 तक हम लोग लगभग 2 लाख तक का ऋण किसानों का माफी हुआ है। कई सारे फसल का जो नुकसान हो रहा है, हम लोगों ने बिरसा फसल बीमा योजना लाया, जिसके तहत कई सारे किसानों ने रजिस्टर किया है। अभी जो फसल नुकसान हुआ उसमें कई सारे किसान हमको बोले, मैडम हम लोग रजिस्टर नहीं करा पाए हैं, क्या करें? कोई समस्या नहीं, आपदा प्रबंधन से भी आप लोगों को मुआवजा दिया जाएगा। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।